नजारा देखने को मिला। और जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग जो हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि लोकतंत्र में जहां पर विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से एक यात्रा को निकाल रहा है, राहुल गांधी जनता से मुलाकात करना चाहते हैं, आगे बढ़कर वो लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही लोगों के जो दुख दर्द हैं उसको भी जानेंगे। अब इसीलिए जो बीजेपी की सरकार है वो घबराई हुई है, वो डरी हुई नजर आ रही है, इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा को रोका जा रहा है। दरअसल पूरा मामला परमिशन को लेकर है। गुवाहाटी में ये पूरी यात्रा जो है वो है और शहर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस यात्रा को रोक दिया गया। परमिशन नहीं है ऐसी बातें कही जाने लगी, बैरिकेड्स लगा दिए गए और उसके बाद जो भी वहां के कांग्रेस के नेता थे और जो समर्थक हैं और जो राहुल गांधी के साथ टीम चल रही है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और बैरिकेड्स भी वो तोड़ देती है, लेकिन उस पर लाठीचार्ज किया गया और तमाम जो नेता कार्यकर्ता आए हैं उन्हें चोटें भी आई है। इससे पहले हमले हो चुके हैं और अब यात्रा को पूरी तरीके से एक तरीके से रोकने की जो है वो कोशिश यहां पर की गई है। लेकिन आप सभी जानते हैं राहुल गांधी आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने भी कई बड़े खुलासे किए थे, जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में था और अब राहुल गांधी यहां से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि इंतजार अभी है राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही यात्रा को रोकना और उस पर लाठीचार्ज करना ये दिखाता है कि डरी और घबराई हुई बीजेपी सरकार अब राहुल गांधी से इस तरीके से निपटने की कोशिश में लगी हुई है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस वक्त बड़ा बयान भी दिया है, हमला भी बोला है और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी बताया गया है कि कैसे कैसे जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं वहां पर बजरंग दल, आरएसएस और तमाम जो हिंदू संगठन है वो मिलजुल कर रैली निकाल चुके हैं। जेपी नड्डा की भी रैली हो चुकी है, लेकिन वहां पर जैसे ही हम जाने की कोशिश करते हैं हमें रोक दिया जाता है, परमिशन की बात कही जाती है। और इसी बीच बड़ी खबर जो है वो राहुल गांधी को लेकर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, ये पूरा बवाल मचा है और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया है डीजीपी को कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। इसके साथ ही उन्होंने ये जो पूरी घटना हुई इसको नक्सली घटना उन्होंने करार दिया है और ये कहा है कि असम की सभ्यता संस्कृति नहीं है जो कुछ भी हुआ, और ये सब कुछ दिखाता है कि आप यहां पर शांति भंग कर रहे हैं और उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर पाजपोर जी हमसे जुड़ चुके हैं। तो अमलेंदु जी, दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से असम में झड़प हुई और उसके बाद जो यात्रा है, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो भी पुलिस वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, किसी भी तरीके से यहाँ झड़प ना हो। और उसके बाद उन्होंने लोगों को रोका और ये कहा कि ठीक है, बैरिकेड सट गए हैं, लेकिन अब किसी भी प्रकार से हम कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जो सरकार कर रही है और जो हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं वो सरासर गैर कानूनी है, ये उनके तरफ से कहा गया। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि तभी मोदी जी के असली काम जो है वो लगा पाएंगे। क्योंकि ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा जो भी कुछ कर रहे हैं इससे मोदी जी के लिए ही संकट नए उत्पन्न कर रहे हैं और राहुल गांधी को जबरदस्त जो है वो लोकप्रियता हासिल करवा रहे हैं। तो अब ये पता नहीं कि हिमंता बिस्वा शर्मा की मोदी जी से कोई लड़ाई हो गई है या क्या मामला है कि इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई को कोई साजिश रच रहे हैं क्या, जो राहुल गांधी को इतनी लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर लोगों से मिलते हुए बात करते हुए निकल जाते तो कोई इस तरह की चर्चा ही नहीं होती। आप देखिए, कल जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज सब जगह टीवी चैनलों पर चर्चा किसकी हो रही है? राहुल गांधी की हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है राहुल गांधी को इस तरीके से फुटेज दिलवा रहे हैं। मुझे लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी तौर पर कुछ नाराज चल रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की सब चीज़ें कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को जैसा कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने ट्वीट किया है कि साहब उन्होंने आदेश दे दिए हैं डीजीपी को कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा होगा कि वो अभी गिरफ्तार कर लें, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कर लें गिरफ्तार। तो उसके बाद फिर जो देश के अंदर जो तूफान मचेगा उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी ये देखना होगा। राहुल गांधी ने आज मुझे लगता है कि एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का जोश भी दिखाया और उसके बाद संयमित रूप से ये भी बता दिया उन्होंने कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं और कानून का हम सम्मान करते हैं। फिर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा भी कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, चूँकि आपको जो आदेश दिए गए हैं आप उसका पालन कर रहे हैं और आपने उसका पालन किया, तो आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और इसके बाद
जो है हम अपनी यात्रा को दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, स्थगित करते हैं। तो यात्रा वहाँ से स्थगित हुई, फिर दूसरी जगह पर राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। हो सकता है हम लोग जो है इसी कार्यक्रम में उस दौरान को दिखाई भी, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ। चलिए जी बिल्कुल अमरिंदर जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा होगा, और वो कॉन्फ्रेंस जल्दी होने वाली है। राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करेंगे, और असम में जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार पैसा लूट रही है, पैसा बना रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा अपना खजाना भर रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है, और इसके बारे में वो चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो है वो असम में होने वाला है, और अगर आप देखेंगे तो 6 दिन यात्रा असम में ही रुकने वाली है, और इसकी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। और ये इसलिए क्योंकि 14 लोकसभा की सीटें हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असम बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, पूर्वोत्तर में असम जो है अपने आप में बहुत खास मायने जो है वो रखता है, इसीलिए कांग्रेस वहां पर फोकस कर रही है। लेकिन बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है। पहले हमले हुए और कांग्रेस ने यह दावा किया कि हमले बीजेपी के गुंडों ने किए, उसके बाद लगातार तमाम तरह के व्यवधान आए, और अब यात्रा को ही रोक दिया गया है। यात्रा को रोककर पहले राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश लेने के लिए मना किया जाता है, वहां पर रोका जाता है, वहां राहुल गांधी धरने पर बैठते हैं, और गुवाहाटी में जैसे ही शहर में वो प्रवेश लेने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। हमारे जो सहयोगी हैं वहां से लाइव जो फुटेज है वो दिखा रहे थे, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और चोटें भी जो उनको आई हैं, खून और तमाम जो है वो लथपथ नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजें जो है हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ है दीपक जी, ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष शांतिपूर्वक तरीके से जनता से बातचीत भी करना चाहता है तो उसके लिए भी मनाही हो जाती है, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जाती है। जी देखिए, इस तरीके की जो हरकतें या जो एक्शन है वो अक्सर ऐसी सरकारें लेती है जिनका लोकतंत्र में बहुत विश्वास नहीं रखता। जिस समय ऐसे पार्टियां जो होती हैं वो जिस समय विपक्ष में रहती है तब तो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक आजादी की, संवैधानिक अधिकारों की बातें करती है, नागरिक अधिकारों की बातें करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है वो उनका रवैया पूरी की पूरी तरह से बदल जाता है। और खासकर जैसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जैसे संगठनों से संचालित होने वाली कोई भी राजनीतिक दल होगा, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि प्रतिरोध की आवाज को दबा दिया जाए, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या कोई लेखक हो, पत्रकार हो, ये सारे के सारे जो होते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हो। तो इसी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा का ये जो रवैया है वो जो सीधे सीधे नजर आ रहा है, क्योंकि असम में जब से यात्रा आई है तभी से देखिए उसको परेशान करना शुरू किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, जहां से शुरू हुई है, मणिपुर में कोई समस्या नहीं आई, नागालैंड में समस्या नहीं आई, अरुणाचल प्रदेश में समस्या नहीं, जो कुछ समस्या आ रही वो यहीं पर आ रही है। और पहले ही दिन से जो है उन्होंने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो राहुल गांधी के साथ निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अब ये उनकी अपनी जो राजनीतिक समझ है वो बड़ी कमजोर है। जैसे कि हम बार बार कहते आए हैं कि सरकारें बदलती रहती है, अलग अलग दल जो है वो सरकारों में आते हैं, तो इस तरीके का कोई समझिए प्रतिशोध की जो भावना नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनको किया जाना चाहिए। जहां से जाते थे, जैसे आप देखिए कि शंकर देव मंदिर में जाने के पहले उन्हें परमिशन मिली थी कल, उसके बाद अचानक उनको रोक दिया गया। उनके सहयोगियों को जाने दिया, 2 लोगों को, लेकिन खुद राहुल गांधी को नहीं जाने दिया। और वैसे भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले दिन से कह दिया था कि मैं उसको गिरफ्तार कर दूंगा और अभी कुछ नहीं करूंगा, 2-3 महीने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद वो उन्हें जेल में डाल दूंगा, जो भी है। तो उस रवैया तो उनका पहले से बड़ा स्पष्ट था कि वो ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन इतने बड़े तौर पे वो करेंगे ऐसे, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये लग रहा था ठीक है कहीं कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी, जैसे वो विश्वविद्यालय में जाके शायद वो छात्रों से बात करना चाहते थे, उन्हें बात नहीं करने दी गई। तो ये जो चीजें हैं इसको निश्चित रूप से हिमंता बिस्वा शर्मा को कई कारणों से भारी पड़ेंगे। पहली बात कि राहुल गांधी के प्रति जो सम्मान जो है वहां के लोगों का वो दिख ही रहा है, इससे कि कांग्रेस परिवार के प्रति इस पूरे के पूरे क्षेत्र का हमेशा से सम्मान रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ राज्यों का जो विलय है, कुछ राज्यों को राज्य का दर्जा है, ये सारा कुछ कांग्रेस के और जो लोग हैं खासकर नेहरू परिवार के लोगों ने किया ही है। तो राहुल गांधी को भी जिस प्रकार से वहां पर लोकप्रियता मिली है, फिर आप देखिए कि जिस प्रकार से मणिपुर से उन्होंने यात्रा शुरू की, मणिपुर में जब से हिंसा हुई है, जब से वहां पर हालत खराब हुआ है, खुद प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, उनके अन्य मंत्री नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। तो इसका असर तो निश्चित रूप से होना ही होना था। अब देखिए इसके बाद होना यह है कि 25 तारीख तक शायद यह यात्रा वहीं रहेगी, असम में रहेगी, 25 तक जहां तक मेरा ख्याल है। तो इस 25 तक किस तरीके से होता है, और जहां तक इसकी बात है, शायद हिमंता बिस्वा शर्मा ये सोचे होंगे कि इनके खिलाफ कोई केस कर दिया जाए, इन्हें जेल में तो तुरंत नहीं डाला जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं
और राहुल गांधी को ऐसा इतना आसान नहीं कि उसको तुरंत जाके जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे कानूनी उपचार भी उनके पास मौजूद है। लेकिन वो शायद ये चाहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं राहुल, वो ना करने पाए, इसकी शायद उन्हें कोशिश होगी। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा कि उसके तो और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। राहुल गांधी दूसरे तरीकों से बात कर सकते हैं, कोई और नेता भी कह सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकता है। तो देखिए अब आगे ये टकराव कहाँ तक बढ़ता है, ये देखने वाला होगा। अगले 1 घंटे 2 घंटे में और स्थिति जो है क्या होती है, उसके आधार पे भी आगे चर्चा की जा सकती है। दीपक जी, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रावधान होते हैं और बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है उसके बाद ही किसी को जेल में डाला जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो 10 सालों में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी, हमने यही सारे मामले देखे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। और असम में जिस तरीके से नजारे देखने को मिल रहे हैं, यात्रा को रोका जा रहा है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि हम केसेस लगाएंगे, FIR दर्ज कराएंगे और उसके बाद चुनाव के बाद उठाकर जेल में डाल देंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी ने जो दबाव उन पर बनाया गया वो तो राहुल गांधी पर नजर नहीं आ रहा है, ना ही भारत जोड़ो यात्रा पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो यात्रा आगे बढ़ रही है। दबाव बनाने की जो कोशिश की गई, जो हमले कराए गए, जो व्यवधान डालने की कोशिश की गई, वो इसीलिए की गई थी कि राहुल गांधी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे और असम से वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। शायद इसीलिए इस तरीके से चीजें की जा रही हैं और इसीलिए आदेश भी दिया गया है कि आप FIR दर्ज करिए। तो निशाने पर अब सीधे सीधे राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:20 पर होने वाली थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो घटना हुई, उसके चलते ये पूरी जो कुछ भी वहां पर चल रहा है उसके चलते थोड़ी लेट हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अभी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमारे सहयोगी जो है इकरार खान यहां हमसे जुड़ गए हैं और हम चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इकरार जी वहां से। असम में जो गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है राहुल की, और राहुल यहां पर कोई बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी। इकरार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इकरार जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट आपके पास आ रही है? जैसा कि आपने अभी देर पहले जो देखा था, बैरिकेटिंग वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद में हेमंता विश्व जो CM है असम के, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो बैरिकेटिंग है तथा जो तोड़े करने के तौर पर जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के ऊपर थे, राहुल गांधी और बैरिकेड के आसपास भी नहीं थे और उसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता थे। वो कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ता लाठीचार्ज भी, एक तरीके से छिटपुट घटना है कि लाठीचार्ज हुई है। उसके बावजूद जो है राहुल गांधी बस पे खड़े थे, लेकिन उनके खिलाफ FIR की जो ये बात कही जा रही है, अब उसमें देखना कानूनी प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से जो सुबह करीब जो क्वीन एक होटल है, वहां से जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करनी थी, उन्होंने उससे पहले जो है नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सदस्य हैं उन लोगों से मुलाकात की। उसके साथ में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्हें असम के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करना था, उनसे मुलाकात करनी थी। लेकिन जैसा कि हमें जानकारी दी गई, वो परमिशन उनकी रद्द कर दी गई। इस पर राहुल गांधी जब यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे, वहीं छात्र सड़क के ऊपर उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे और उन छात्रों ने जो है राहुल गांधी से अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने वो मीडिया को भी संबोधित किया और छात्रों को संबोधित करते हुए सीधा जो है असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा कि उनके इशारे पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो यात्रा में बार व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं छात्रों से बात कर लेता तो उसमें क्या हो जाता, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जो छात्र जो पढ़ना चाहते हैं वो जो ये लोग पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़े। कुल मिला के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चाहते हैं कि छात्र जो है वो मजदूरी करें। बहुत बड़ा आरोप लगाया। इसी के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जी धन्यवाद इकरार जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और कई बड़े खुलासे जो हैं वो होने अभी बाकी हैं। और उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, राहुल गांधी जब वो विश्वविद्यालय में जाना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे और उसे रद्द किया गया, लेकिन बाहर ही जो छात्र हैं वो उनसे मिलने आ गए। वो भी तस्वीरें हमारे पास हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से छात्र जो है वो राहुल गांधी से मिलने आ गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो राहुल गांधी से मिलने बाहर आ गए, क्योंकि विश्वविद्यालय में परमिशन
एडमिशन जो थी वो रद्द कर दी गई थी। अब आप समझ सकते हैं कितना दबाव बनाया जा रहा है छात्रों के साथ। इस तरीके से जो छात्र हैं राहुल गांधी से अगर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इसमें किस प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि राहुल गांधी बात कर रहे हैं रोजगार की, राहुल गांधी बात कर रहे हैं हक की। रोजगार की अगर कोई बात करता है तो बीजेपी वही धराशायी हो जाती है। बीजेपी को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि रोजगार की आप बात कैसे कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी तो इसी मुद्दे को लेकर रोजगार की बात करते थे, लोगों को 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे, तमाम बड़े वादे उन्होंने किए थे, सपने दिखाए थे। लेकिन आज सिर्फ मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, आज सिर्फ मंदिर पर बात हो रही है, रोजगार पर बात नहीं हो रही है। और अगर कोई रोजगार का मुद्दा उठाता है तो उसके साथ FIR दर्ज करके उसको जेल में डालने की धमकी दी जाती है, लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है, यात्रा को रोक लिया जाता है। ये सारी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया चैनल हैं अपने आप को मेन स्ट्रीम में होने का दावा करते हैं, वो इन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे हैं। दबाव उनके ऊपर भी है। तो जो दबाव की बात कही जा रही है वो सिर्फ दबाव एक जगह नहीं, दबाव हर तरफ नजर आ रहा है। और इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, इससे लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त होता है। जनता का हक, जिस हक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस हक को मारा जा रहा है। अमलेंदु जी, आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्या कुछ खुलासा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हुआ है, FIR की बातें, और अब इकरार बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर बस पर खड़े हुए थे और नीचे जो कुछ भी है पूरी घटना हुई और उनके नेता जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़कर बैरिकेड हटा रहे थे। लेकिन FIR जो है राहुल गांधी पर की गई, टारगेट पर जो है वो राहुल गांधी है, क्योंकि वो छात्रों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो महिलाओं से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो युवाओं से मिलना चाहते हैं। जो 4 गरीब की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि गरीब, युवा, किसान और महिला जो है वो 4 जातियां मेरे लिए हैं, उन चारों जातियों से जब राहुल गांधी मिलने की कोशिश करते हैं तो FIR दर्ज की जाती है, उन्हें मिलने से रोका जाता है और टारगेट पर उन्हें ले लिया जाता है। अमलेंदु जी, देखिए, मुझे लगता है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने एक तरीके से, कम से कम मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो भारतीय जनता पार्टी का काम खराब कर ही दिया है। राहुल गांधी की इस यात्रा को जितनी प्रसिद्धि आगे जाकर के मिलेगी और इन 9 दिनों की यात्रा जो हो गई है, मुझे लगता है आज उसका पूरा जो है फल एक तरीके से कांग्रेस को मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी को उसका दंड मिल गया है एक तरीके से। ये जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से बैरिकेड लगाया गया, फिर बैरिकेड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, इससे कांग्रेस को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला है और ये साबित हो गया कि कांग्रेस जो है वो सड़क पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गई है। हेमंता बिस्व शर्मा जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और शुरू से जो है जिस तरीके से उनकी बयानबाजियाँ आई हैं, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि हेमंता बिस्व शर्मा लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। अब वो क्यों उकसा रहे हैं, उनकी राहुल गांधी से कोई पुरानी अदावत है या भारतीय जनता पार्टी में वो स्वयं को जो है भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की अपेक्षा ज़्यादा वफादार जो है साबित करना चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी की नज़रों में खुद को, हो सकता है कि इसके पीछे ये कारण हो। लेकिन वो जो भी कुछ कर रहे हैं उससे वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही कर रहे हैं और कांग्रेस को लाभ पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये और अच्छा हो जाएगा कि अगर हेमंता बिस्व शर्मा जो है राहुल गांधी को अभी गिरफ्तार करवा लें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही गिरफ्तार करवा लें तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यानी कि कल जो जितना बड़ा पैसा खर्च किया गया है सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस अयोध्या में जिस कार्यक्रम को लेकर के, उसके ऊपर एक तरीके से सारा पानी जो है हेमंता बिस्व शर्मा की एक छोटी सी कार्रवाई ने पूरा कर दिया है। तो यानी आज नक्शे से और मीडिया की हेडलाइन से वो कल का कार्यक्रम गायब हो गया, राहुल गांधी आज जो है वो हेडलाइंस बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो राहुल गांधी की मदद ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कि उससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले असम में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ है और कांग्रेस ने इसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठाया है। दूसरी बात ये साबित हुई है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ वहां लड़ रही है। एक तो जो है असम में जो सीटों का बंटवारा होना था इंडिया गठबंधन के बीच में, उसमें वहां एक TMC जो थी वो भी एक किरदार वहां होने जा रही थी। मुझे लगता है कि अब इस सब के बाद जो है इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का दबदबा जो है वो असम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेघालय में भी जो बढ़ गया, तो अब वहाँ एक तरीके से कांग्रेस को बढ़त हासिल हो गई इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के ऊपर भी। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि सब कांग्रेस के पक्ष में सारी चीज़ें जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की चीज़ जो है ये उसके खिलाफ जा रही हैं। अब हेमंता बिस्व शर्मा की क्या रणनीति है तो वही जानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ज़बरदस्त जो है वो जुझारू नेता के रूप में भी अब सामने आ रहे हैं। चलिए।
जी अमलेंदु जी, और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके बारे में खुलासा करने वाले हैं, किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत करने वाले हैं? हमारे सहयोगी इकरार वहां बने हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट आती है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दीपक जी के पास चलेंगे। दीपक जी, जो राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, राहुल गांधी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुवाहाटी में होने वाली थी, इस पर हम लगातार चर्चा करते आए हैं कि कुछ बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है और इसीलिए रास्ते में व्यवधान डाला जा रहा है, राहुल गांधी को मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। उससे पहले आपने देखा कि बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन यात्रा आगे बढ़ रही है। और सुखद घटना यह है कि राहुल गांधी जो है वो बस पर थे और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ता जो है लाठीचार्ज में घायल हुए हैं और एफआईआर जो है वो राहुल गांधी के ऊपर कर दी गई है। जी देखिए, ये तो एक तरह से रणनीतिक भूल है, जो हेमंता बिश्व शर्मा की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है कि उन्होंने इस यात्रा को आराम से और शांति से निकल जाने देते तो ये उनके पक्ष में होता। राहुल गांधी तो सबके निशाने पर है, केवल हेमंता बिश्व शर्मा के निशाने पर नहीं है। वो मोदी, अमित शाह से लेकर वो हर किसी के निशाने पर है। तो हेमंता बिश्व शर्मा को ये समझना चाहिए था कि राहुल गांधी के खिलाफ और किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो मुझे अनावश्यक इसमें किस लिए मुझे अपने आप को फंसाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा को अपनी पोजीशन भी मजबूत करनी है और वहां पर जो 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें 14 के मालिक जो है वो अकेले असम के जो है वो हेमंता बिश्व शर्मा है। तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जो है वो उन्हें केंद्र को दे सके, मोदी सरकार के लिए 2024 के लिए दे सके वो। लेकिन इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी सफलता वहां मिलेगी। आज उदाहरण आप देखिए कि जिस तरीके से वो विश्वविद्यालय में नहीं गए तो छात्र खुद उनसे मिलने चले आए। जितने भी जगह पर वो जा रहे हैं पिछले 9-10 दिनों से, आज शायद वहां पर 10वां दिन है अगर, तो इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लगातार थे ही, आम जनता भी आप देखिए, वहां की महिलाएं, बच्चे, ये सब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो एक तरह से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है बहुत बड़े पैमाने पर खिसकता हुआ हेमंता बिश्व शर्मा को आ रहा है। किसी भी राज्य में, उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में जहां भी नुकसान हो गया होगा, उसका भी अल्टीमेटली जो जिम्मेदार है वो हेमंता बिश्व शर्मा को ही माना जाएगा। उन पर इतना ज्यादा दबाव है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर 7 राज्यों का एक तरह से न केवल विकास का जिम्मा है बल्कि एक तरह से राजनीतिक गतिविधियों का भी जिम्मा हेमंता बिश्व शर्मा के लिए है। तो बहुत एक बड़े पैमाने पे उत्तरदायी है वो कि वहां पर सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिश्व शर्मा बहुत जल्दी में है और अपने नंबर जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भूल है। देखिए, राहुल गांधी को रोक नहीं पाएंगे, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रोक लें। जितने ज्यादा दिन वहां पर रोकेंगे राहुल गांधी को, उतना ही फायदा वो कांग्रेस को पहुंचाएंगे और राहुल गांधी उतने ही मजबूत होते जाएंगे। अगर हेमंता बिश्व शर्मा में थोड़ी भी समझ होती, राजनीतिक समझ होती, तो सीधे सीधे इनको निकल जाने देते, एक सुरक्षित बरामदा देते। ठीक है भाई, आप इधर से निकलना चाहते हैं, चलिए आप इधर से निकल जाइए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपको जितने दिन और असम में रहना है रहिए और आप शांति से मेरे राज्य से निकल जाइए। ये समझदारी होती है। लेकिन उन्होंने एक तरह से समझिए कि आत्मघाती कदम उठाया है, अपनी पोजीशन को वो खराब कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जहां तक आप देखिए कि कल का जितना बड़ा फंक्शन हुआ राम मंदिर के उद्घाटन का अयोध्या में, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर। कल से ही, हालांकि जब शंकर देव मंदिर में जाने से रोका गया इनको, राहुल गांधी को, तभी से लोगों का ध्यान उधर चला गया था। देखिए, 2 तरह की ऑडियंस है। एक ऑडियंस है जो बिना कुछ कहे वो राम मंदिर को ही देखेगी, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण उन्हें दिखने जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी के साथ भी क्या हो रहा है। तो इसका राहुल गांधी को प्रसार जो मिल रहा है, प्रचार मिल रहा है, वो अपने आप मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये नुकसानदेह है और इनके हित में होगा कि राहुल गांधी पे कोई ऐसी कार्रवाई ना करें। वो अगर उन्हें कार्रवाई करनी है तो थोड़ा मामला शांत हो जाने दीजिए, तूफान निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। आपके पास पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन ये मामला कोई बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं। ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, राजनीतिक नेताओं के ऊपर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज होते हैं पूरे देश में। ये कोई उन्होंने मारपीट नहीं की है, कोई प्रत्येक, आजकल तो हर चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। राहुल गांधी बैरिकेडिंग तोड़ने से कितनी दूर है ये भी नजर आ रहा है। आप राहुल गांधी पे क्या चार्ज लगाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आप ये चार्ज लगाएंगे कि उनके आंखों के सामने ये सब हुआ। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के ऊपर कोई ऐसा बहुत संगीन मामला आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हुई जमा नुकसान जो है वो हेमंता बिश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आंचल जी, कि आप क्या चार्जेस राहुल गांधी पर लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा सरकार डरी हुई है और जिस तरीके से वो ये कह रही है कि हम वायलेशन का केस लगाकर आपको अंदर कर देंगे और तमाम तरह के दावे जो हेमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि कोई ठोस कार्रवाई ही राहुल गांधी के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं।
राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद से ही लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देश दुनिया देख रही है कि एक तरफ विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है जो हमारे देश की ही है। जनता जो है अपना दुख दर्द साझा कर रही है, वो बता रही है कि कैसे उसे समस्या है। अभी आप देखिए तमाम तस्वीरें, ये सिर्फ पूर्वोत्तर की बात नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से और तमाम राज्यों में चले जाएंगे जहां पर राम मंदिर बन रहा है, और बहुत अच्छी बात है, आस्था का विषय है और लोग जो है वो राम मंदिर से खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार का काम है कि रोजगार दे, सरकार का काम है कि वो जनता का टैक्स का पैसा अगर ले रही है तो उसे सही जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाए और लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो की जाए। लेकिन इन 10 सालों में रोजगार को लेकर और विकास को लेकर जो सवाल उठते आए हैं उस पर बीजेपी सरकार बात करने से हटती रही है। अब राहुल गांधी ने उन्हीं सभी पॉइंट्स पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने वही सभी सवाल जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए राहुल गांधी मुसीबत बने हुए हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ वो खुलासा करने वाले हैं, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए हैं और सीधे हम आपको उनके साथ लेकर चलेंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी, आपका एक कमेंट चाहेंगे। राहुल गांधी जिन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इससे पहले भी तमाम बड़े जो है दावे किए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी भी उन पर अटैकिंग है और उनका एक बयान है किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो डरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं और मुख्यमंत्री, इसके साथ ही तमाम तरह की बातें जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं। वो बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपसे इस पर कमेंट चाहेंगे। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्या कुछ कटाक्ष किया है और किस तरीके से हमला बोला है, वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। यहाँ पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी यहां पर यह कह रहे हैं कि जब वो लोगों को शांत करा रहे थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की हिमंता बिस्वा शर्मा बात कर रहे हैं, वो वहां पर लोगों को शांत करा रहे थे कि ठीक है बैरिकेड्स हटा दिए लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद वहां के जहां कानून के रखवाले जो खड़े हुए हैं, पुलिस ऑफिसर, वो खुद ताली बजाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने खुद जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने कहा कि वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन गलती से भी मत बजाइए। देखिए आंचल, राहुल गांधी मुझे लगता है कि बहुत चतुर जो हैं वो राजनीतिज्ञ बन चुके हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये बात कही, मुझे याद आता है कि छात्र राजनीति के दौरान जो थे वो छात्र जब नारा लगाते थे तो कहते थे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, और करते हुए और आगे से वो आंदोलन को लेकर के बढ़ जाते थे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो छात्रों के प्रति पुलिस का डेवलप हो जाता था। तो अब इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल